नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हमने एक वीडियो डाला था कि आने वाले समय के लिए कुछ ऐसे जॉब्स या कैरियर हैं जिनका फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है, यानी उनके अंदर वो अगर अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो बहुत उनके लिए कामयाबीपूर्ण चीज़ें हैं। इस टाइप के वीडियो डालने के बाद में हमारे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आए जिनमें ये पूछा गया कि सर आपने जो इसमें ये जो चीज़ें बताई हैं उनमें आपने ज़्यादातर में ये बताया है कि अपने अंदर किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट आपको करना है और उसी स्किल के हिसाब से आप कैरियर चूज़ करेंगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे और जिनका फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। तो दोस्तों, आज हम ये बताने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें ये सवाल ये पूछा गया था कि ये इस प्रकार के जो स्किल्स हैं, इन स्किल्स को हम कैसे कर सकते हैं या उन स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कहाँ से करें। इस टाइप के जो सवालात थे उन सवालों का जवाब देने के लिए हमने ये आज का वीडियो है ये बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और किस तरह से आप ये स्किल डेवलप कर सकते हैं, न केवल स्किल डेवलप कर सकते हैं बल्कि वो कार्य है वो आप किस तरह से शुरू कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने ये एक विस्तृत वीडियो तैयार किया है। इसको आप जब अंत तक देखेंगे तो आपके अंदर न केवल आत्मविश्वास जागृत होगा बल्कि आप उससे रिलेटेड जानकारी है वो भी आपको मिलेगी और दूसरा आप कोई कार्य करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि आप ज़िंदगी में इस टाइप के कार्य करके और सक्सेस हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले आपको ये जो स्किल डेवलपमेंट करने वाली जो जगह है उसके बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके अंदर इसमें कौन सा जो क्षेत्र है, कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सी ऐसी हॉबी है या पैशन है, जुनून है जिसमें आपका जाना है वो तय हो जाए, जिससे कि अपने को मदद ये मिलेगी कि इस टाइप से आप अगर पहले से ही अपनी रुचि के हिसाब से अपना सेक्टर चुन लेंगे तो उसमें जब आप काम करेंगे या उसमें स्किल आप डेवलप करेंगे तो आपको उसमें मज़ा आने लग जाएगा। और जब आनंद के साथ कोई काम आप करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको थकावट नहीं होगी, आप बोरियत महसूस नहीं करेंगे, आप लगातार उससे संबंधित कार्य है वो कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला चरण है इसका वो यही होना चाहिए कि आप अपनी रुचि है उसका पता लगाएं, अपने पैशन का पता लगाएं और फिर उस हिसाब से आप आगे की कार्य योजना बनाएं। नंबर दो पर उसके बाद में आपको इसका जो प्रॉपर तरीके से स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो कोर्स करना है उसके लिए बहुत सारे संस्थान ऐसे पूरे भारत भर में मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ये स्किल डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। आजकल तो ऐसे बहुत सारे संस्थान हो गए हैं, करीब हर शहर में ही हैं जो कि इस टाइप के बाकायदा आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देने का काम करते हैं, साथ बाद में भी वो सपोर्ट करते हैं। तो इस टाइप के जो संस्थान हैं उनका पता आप आसानी से गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हैं, उनसे संबंधित सूचनाएं हैं वो ले सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, साथ ही उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की ये है, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि आप जब भी कोई इस टाइप की चीज़ें सर्च करते हैं तो आजकल बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है, बहुत सारी फर्जी वेबसाइट्स हैं वो सेम मिलते जुलते नामों से हो सकती हैं। तो आप उसका वेरिफिकेशन है वो अपने स्तर पर अवश्य करें, यानी उसका भौतिक वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। उस संस्थान के बारे में पूरी नॉलेज है वो किसी व्यक्ति को भेज करके या स्वयं जा करके आप वहाँ पता कर सकते हैं कि वास्तव में इस प्रकार का संस्थान है कि नहीं है, ये फर्जीवाड़ा तो नहीं है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो आपसे अच्छी खासी मोटी रकम है वो वसूल कर सकते हैं जिससे कि बाद में आपको पछताना पड़े। तो इस टाइप की चीज़ें हैं वो नहीं करें। ये हमने 10+2 करने के बाद में आपको कैरियर जो ऑप्शन थे उसके बारे में बताया था। इसका आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि वो जो वीडियो हमने डाला था उस वीडियो में भी ये चीज़ें हमने बताई थी, तो उसके ऊपर आप गौर करें तो उस प्रकार की ठगी का शिकार होने से आप बच सकते हैं। नंबर 3 इसके बारे में नंबर 3 तो यही था कि वेरीफाई कर लें उसका। नंबर 4 इसके बारे में और अधिक जानकारी है वो आप यूट्यूब से और गूगल के सर्च से भी आप ये बहुत सारे स्किल ऐसे होते हैं जिनकी ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी उसको आप अभ्यास के द्वारा आसानी से कर सकते हैं और उसके लिए जो जानकारी आपको चाहिए होती है वो यूट्यूब और गूगल के मार्फत आपको
करीब करीब मिल जाती है। आजकल लोग सब चीज़ें सीखने के लिए गूगल का और यूट्यूब का बहुत मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। न केवल इस्तेमाल करते हैं बल्कि उससे सीख करके और उन्होंने अपनी ज़िंदगी है उसको सेटल कर लिया है, उसमें बहुत फ़र्क कर लिया है और उससे बदलाव जो आए हैं वो उनके लिए काफ़ी बेहतर है। तो इसलिए आप भी यूट्यूब और गूगल का सहारा लेकर के इस टाइप की चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। जब आपने अपने अंदर इस टाइप का जो कोर्स है या जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो जब पूरी कर लें और जब आपको लगे कि हाँ अब मेरे को ये इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है, उस टाइम पे आप उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है यानी उसके लिए जो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जो संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी, उन संसाधनों को जुटाएं। हो सकता है कि एक बार इन संसाधनों पर आपको निवेश करना पड़े, लेकिन मैं आपको यहाँ एडवाइज ये करूँगा कि आप शुरुआती दौर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके न चलें, बहुत एकदम से हवाई किले नहीं बनाएं, बहुत सतही तौर पर उस कार्य को शुरू करें और इसके लिए बहुत जो एकदम ज़रूरी चीज़ें हैं और जो बहुत सस्ते मूल्य पर आपको प्राप्त हो सकती हैं, जब आपका कार्य है वो विस्तार पकड़ेगा, गति पकड़ेगा और उसमें आप कामयाब होना शुरू हो जाओगे, उसमें जब पैसा कमाना शुरू कर दोगे तब आप उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने उसमें ये बताया था कि आप ऑनलाइन वीडियो वगैरह के कोर्स हैं वो आप कर सकते हैं, वीडियो बना करके आप अपलोड कर सकते हैं, तो आजकल के विभिन्न प्लेटफार्म हैं उनके ऊपर वीडियो डाल सकते हैं। तो इस टाइप की अगर चीज़ें हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा निवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आजकल के जो फ़ोन हैं उनके अंदर काफ़ी बढ़िया किस्म के कैमरा आते हैं और साथ ही माइक्रोफोन बहुत सस्ते जो 500-700 रुपये में आ जाएगा। साथ ही ट्राईपॉड वगैरह है उसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती, 300-400 रुपये में अच्छा खासा ट्राईपॉड आ जाता है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर छोटा मोटा जो निवेश है वो आप कर सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा और बहुत बड़ा, जैसे मैं आपको यहाँ ये सलाह नहीं दूंगा कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू करते हैं तो आप DSLR पे 50-60 हज़ार रुपये खर्च करें या लाख रुपए खर्च करें। उससे क्या है कि आप एक मानसिक दबाव में आएंगे। आपके शुरुआत में जब ज़्यादा खर्चा होगा और इनपुट आप को ज़्यादा मिलेगा नहीं शुरुआती दौर में, तो उस टाइम पर आप डिमोरलाइज होने की चांस रहते हैं। इसलिए इस प्रकार का निवेश नहीं करें जिससे कि आपको बाधा पड़े और दूसरा आपको निवेश पैसा है वो जुटाने में भी दिक्कत आए। साथ ही इससे नेक्स्ट आप अच्छा खासा अभ्यास करें उसके ऊपर, जो भी आपने सीखा है वो जो इक्विपमेंट आप काम में ले रहे हैं उनके ऊपर अच्छा खासा अभ्यास करें अपने स्तर पर। जब आप अपने स्तर पर अच्छा सा अभ्यास कर लें उसके बाद में आप दूसरे लोगों को अवगत करवा सकते हैं, यानी आप अपनी एक टीम बना सकते हैं। उस टीम में आप जैसे ही दूसरे जो युवा हैं उन युवा लोगों को शामिल करके आप एक अच्छी सी टीम बना लें, क्योंकि कोई भी कार्य है वो व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता है। अगर आप टीम वर्क में काम करेंगे तो मेरे विचार से ये सक्सेस होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनमें ज़्यादातर में ये देखने में आया है कि सिंगल व्यक्ति की बजाय जो समूह में जो लोग काम कर रहे थे 2, 3, 4, 5 इस टाइप से, उन लोगों ने ज़्यादा सक्सेस हासिल की है और जल्दी सक्सेस हासिल की है, क्योंकि जो टीम वर्क होता है उस टीम वर्क में ज़्यादा दम होता है और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं अलग अलग आप डिवाइड करके और बहुत सारा पैसा है वो आसानी से कमा सकते हैं। तो उससे पूरी टीम है उसको फ़ायदा होता है। साथ ही इस टाइप के जो लोग हैं वो आपसे जुड़ते जाएंगे और आपका कार्य है वो और भी आसान होता जाएगा। नेक्स्ट, इसके लिए आपको करना क्या है कि आप जो अगला हमारा चरण वो है ये कि आप कार्य शुरू कर दें। आप ये नहीं सोचें कि भाई मैं तो इसमें ज़्यादा अभी परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, अभी ये शुरुआती दौर है, मेरे को ऐसा झिझक हो रही है, ऐसा मैं कर नहीं पाऊँगा। इस टाइप के शुरुआती दौर में विचार आते हैं और ये हर आदमी के जीवन में होते हैं। कोई परफेक्ट नहीं होता है, पहले दिन बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो वो जब कार्य के पास जाते हैं, शुरू कर देते हैं, उस कार्य को आगे बढ़ाते जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर परफेक्शन आना शुरू हो जाता है और उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होकर के आप एक क्वालिटी बिल्ड कर सकते हैं। और जब आपके अंदर इस प्रकार की क्वालिटी बिल्ड होगी तो उससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराएं, नहीं डरें कि अगर अपन अभी शुरू कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग का कार्य है वो शुरुआती दौर में, चाहे वो कितने भी बड़े वक्ता रहे हों, कितने भी बड़े बढ़िया यूट्यूबर हो गए हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी शुरुआती दौर में जब शुरू किया था तो बहुत साधारण इक्विपमेंट से और बहुत मतलब सामान्य तरीके से उन्होंने शुरू किया था। अब वो धीरे धीरे परफेक्ट होते गए और अब आजकल उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी बदल गई है। दूसरा एक तो क्या है कि काम करते करते परफेक्टनेस आ जाती है और एक पैसा जब आपके पास आने लग जाता है तो ऑटोमेटिक ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप काम
को परफेक्ट बनाने की बजाय शुरू ज़्यादा जल्दी करें। इसके साथ ही अपने अंदर है उस आत्मविश्वास को जागृत करें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जब आत्मविश्वास आप जागृत करेंगे तो आप उसकी शुरुआत करेंगे, और जब शुरुआत कर देंगे और आत्मविश्वास आपके अंदर होगा तो उसके बाद में आपको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, और वो है धैर्य की। धैर्य की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि कोई भी जो कार्य है उस कार्य का फल है वो तुरंत प्राप्त नहीं होता है, और ख़ास तौर से अगर आप बड़ा विजन लेकर के चल रहे हैं, बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो इसलिए बीज से पेड़ बनने में, बड़ा पेड़ बनने में बहुत समय लगता है। बड़े कार्य हैं वो बहुत सीमित समय में नहीं होते हैं, बहुत छोटे समय में नहीं होते हैं। इसलिए ये कभी भी नहीं सोचें आप कि आपने कार्य शुरू किया, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम किया और उसके बाद अचानक से आपने गिव अवे कर दिया कि नहीं मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आप इस टाइप की चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने उस काम को शुरू कर दिया और आपके अंदर आत्मविश्वास है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, आप परफेक्टनेस की तरफ बढ़ रहे थे, उसी दौरान में आपने महसूस किया कि आप ज़्यादा सक्सेस नहीं हो रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है, लोग उस चीज़ को वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, महत्व नहीं दे रहे हैं, और आपके काम की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है, और आप आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं, या आप जो काम कर रहे हैं उससे मेहनत कर रहे हैं वो भी व्यर्थ जा रही है, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा काम को करोगे तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपने धैर्य नहीं रखा और बड़ा काम चुटकियों में करना चाहते हो तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसी कोई जादू की पुड़िया किसी के पास नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात जो अंत में एक मैं स्पेशल टिप्स देना चाहूँगा, जिसको बोनस टिप्स कह सकते हैं, कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आप कोई भी स्किल डेवलप करके और उस कार्य में जुड़ रहे हैं, और आपका कुछ भी कार्य हो, उस कार्य को करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि वो कार्य ऑनलाइन हो, क्योंकि ऑनलाइन यानी इंटरनेट का भविष्य है वो बहुत ज़्यादा उज्जवल है। ऑफलाइन जो कार्य हैं उनका धीरे धीरे प्रचलन है वो समाप्त होता जा रहा है। इसलिए जो भी आप कार्य करें, जो भी स्किल इस प्रकार का जो आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं या उसको सीखना चाहते हैं, तो वो इस टाइप की ज़रूर हो जिसका ऑनलाइन भविष्य बड़ा अच्छा हो, उज्जवल हो, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सारी नॉलेज मिल गई होगी कि किस प्रकार से हम स्किल है वो उसको डेवलप कर सकते हैं, कहाँ से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से अपना कार्य है वो शुरू कर सकते हैं, कार्य शुरू करने में कौन कौन सी चीज़ें हैं, अपने प्लस और माइनस पॉइंट रहेंगी, और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा जिससे कि सक्सेस रेट है वो हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी कार्य करेंगे बहुत आत्मविश्वास के साथ शुरू करेंगे और फिर उसको लगातार करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते हैं। फिर अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, और साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि वीडियो का जो नोटिस है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही पॉजिटिव और अच्छी थिंकिंग के थॉट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।